नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजनीति की वो नेता की जिन्होंने टीवी के ज़रिए घर घर में पहचान बनाई। ये ऐसा एक चेहरा बन गई थी जिसको हर घर में देखा जाता था। महिलाएं भी देखती थीं, उनके बच्चे भी देखते थे और कभी कभी उनके पति भी देखने लग गए थे। हालांकि उन टीवी सीरियल्स में कोई लॉजिक नहीं होता था। एक पत्नी के चार चार पति होते थे, एक पति के तीन तीन पत्नियां होती थीं, कोई मर कर वापस आ जाता था, प्लास्टिक सर्जरी हो जाती थी। अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एक बहुत ही भूतपूर्व प्रसिद्ध अभिनेत्री स्मृति ईरानी की बात हो रही है, जिन्होंने क्योंकि सास भी कभी बहू थी से घर घर में पहचान बनाई थी। अब इनको जो है 2014 के बाद बड़े बड़े पद दिए गए। इनको एचआरडी मिनिस्ट्री दिया गया, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री दिया गया, आईबी मिनिस्ट्री दिया गया, अल्पसंख्यक मंत्रालय दिया गया, विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री दिया गया। लेकिन अब ये ख़त्म कर दी गई हैं। जैसे ही यह रायबरेली से हारी, उसके बाद अब ये कहाँ है कोई नहीं जानता। अब बीच में एक न्यूज़ आई थी कि अमेठी गई थी, बाकी कोई अब न्यूज़ है ही नहीं। विवादों से इनका गहरा नाता रहा है। 2004 में इन्होंने खुद ही कह दिया था कि अगर नरेंद्र मोदी इस्तीफ़ा देते हैं तो मैं सबसे आगे रहूँगी उनको स्वागत में। फिर इन्होंने कपिल सिब्बल के सामने चुनाव लड़ा, वो हार गई। 2014 में इन्होंने जब एकदम लहर चल रही थी तब राहुल गांधी से चुनाव लड़ा और 1.5 लाख वोटों से हार गई। लोगों को समझ में आ गया था कि कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए लोगों के मन में एक भावना आ चुकी है, हो सकता है कि वो हार जाए। तो उन्होंने 5 साल अच्छे से काम किया। हालांकि हर 5 साल बहुत सारे विवाद होते रहे। रोहित वेमुला के केस में बहन मायावती और इनके बीच में बहस हुई। बहस में इन्होंने जोश जोश में आके बोल दिया कि अगर आप इस बात पे नहीं एग्री करते हैं तो मैं सिर कटा दूंगी। अब सामने वाला तो यही बोलेगा हमने एग्री नहीं करते हैं। फिर इनके ऊपर आरोप लगा कि शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है, कहीं ये गलत नियुक्ति कर रही हैं। कौन नए नए कभी फैब इंडिया का हुआ कि वहाँ पे जो ट्रायल रूम है उसमें कैमरा लगा होता है, कभी कोई विवाद तो कभी कोई विवाद, ऐसे विवादों में फंसती रहीं। लेकिन फिर भी इन्होंने 2019 में एक आत्मीयता लोगों के साथ बनाई और 2019 में इन्होंने अपना चुनाव अमेठी का जीत लिया और राहुल गांधी को परास्त कर दिया। अब यहाँ पे ऐसा लगा कि अब स्मृति ईरानी और आगे बढ़ जाएंगी, लेकिन लाइमलाइट इनको बहुत मिल रही थी। जब इनको लाइमलाइट मिल रही थी तो अब आपको तो पता है मिस्टर नॉन बायोलॉजिकल जो है उनको दूसरे की लाइमलाइट में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो मतलब जिन्होंने इनको बचाया था, अडवाणी, प्रवीण तोगाड़िया, मुरली मनोहर जोशी, सबको ठिकाने लगा चुके हैं। तो इनको कैसे लाइमलाइट में ला सकते थे। 2024 में यह हार गई और फिर अब कहाँ है कोई नहीं जानता। इनको मंत्री भी नहीं बनाया गया। पहले तो ये कहते थे कि स्मृति ईरानी मेरी बहन है, ये है वो है, लेकिन एक बार अगर आपकी वोट दिलाने की क्षमता ख़त्म हो गई फिर आपको कोई नहीं पूछता है। फिर ये खबर भी चली थी बीच बीच में कि दिल्ली के सीएम कैंडिडेट बनाई जाएंगी, लेकिन वहाँ भी इनको दिल्ली की राजनीति से भी दूर रखा गया और यूपी में अमेठी रायबरेली की राजनीति से भी दूर रखा गया। एक बार जिन्होंने राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, हर जगह घूमे और फिर रायबरेली से जीत लिया और इनको अमेठी से के.एल. शर्मा ने हरा दिया। सोचिए, कार्यकर्ता ने एक केंद्रीय मंत्री को हरा दिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री को। और जैसे ही आपकी वोट दिलाने की क्षमता ख़त्म हुई वैसे ही अब आपके नॉन बायोलॉजिकल ने भी आपको चुना नहीं। मिस्टर नॉन बायोलॉजिकल जो होते हैं वो सिर्फ खुद को हाईलाइट देखना चाहते हैं, खुद के फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं, खुद का एक हवा करना चाहते हैं। अब आप देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनको अपने नेताओं पर भरोसा करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने भरोसा किस पे किया है? शशि थरूर पे, जो कि कट्टर कांग्रेसी हैं, शुरू से लेकर आज तक कांग्रेसी रहे। लेकिन इन्होंने अपने पे भरोसा नहीं किया, अपने वालों पे कोई भरोसा नहीं दिखाया। जबकि स्मृति ईरानी एक तेज़ तर्रार वक्ता है, इनका नैरेटिव को अच्छे से पुश कर सकती हैं। आपको याद होगा 2012 में महंगाई बेरोज़गारी पे प्रोटेस्ट करते थे, सिलेंडर लेके प्रोटेस्ट करते थे। इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन जैसे ही आप हारते हो वैसे ही आप ख़त्म हो जाते हो।
आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।